Hello guys, welcome back to my classes. I am दीक्षांत और इस वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे ये राइट टू बी फॉरगॉटन। ये जुलाई मैगज़ीन चल रही है अपनी 2022 ऑब्वियसली, और इसका ये सेकंड आर्टिकल है शायद, ठीक है, हाँ 1.2, तो इट इज़ सेकंड आर्टिकल। तो राइट टू बी फॉरगॉटन मतलब कि भाई हम भूलने का अधिकार, ठीक है, भूलने का अधिकार है ना। अभी हुआ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि भाई एक कपल है, दंपत्ति, उस कपल को डिटेल्स जो हैं वो सर्च इंजन और इंटरनेट से हटा दी जाएं। अब मोर ऑन न्यूज़ अल्फ़ा, पिटिशनर contended that her name in public domain causes embarrassment, social stigma and infringes her privacy। क्या हो रहा है कि पब्लिक डोमेन में उसका नाम है और गवर्नमेंट के जो डिटेल्स हैं उसमें उसका नाम है, और उसकी वजह से उस औरत को एम्बेरसमेंट झेलनी पड़ रही है, सोशल स्टिग्मा झेलना पड़ रहा है और उसकी प्राइवेसी का इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है। पिटिशनर ये कहता है कि राइट टू बी फॉरगॉटन एंड राइट ऑफ इरेजर आर राइट्स ऑफ प्राइवेसी। देखो अभी ये चीज़ें हो सकता है नहीं समझ में आ रही हो, लेकिन जैसे जैसे आर्टिकल अभी पढ़ेंगे अपन कि व्हाट इज़ राइट टू बी फॉरगॉटन, तो हमको समझ में आएगा कि व्हाट इज़ इट। ठीक है, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, इसमें मज़ा नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि पिटिशनर कहता है कि राइट टू बी फॉरगॉटन एंड राइट टू बी इरेजर आर बीइंग राइट्स ऑफ प्राइवेसी। सुप्रीम कोर्ट का ये डायरेक्शन क्या कर रहा है, इट एक्सपेंड्स द राइट ऑफ प्राइवेसी टू राइट टू बी फॉरगॉटन। ठीक है, अब व्हाट इज़ राइट टू प्राइवेसी, कौन से आर्टिकल के अंडर आती है, इज़ राइट टू प्राइवेसी और फंडामेंटल राइट, प्लीज़ कमेंट बिलो। ठीक है, देखो अब राइट टू प्राइवेसी और राइट टू बी फॉरगॉटन को कंपेयर कर रखा है यहाँ पे। राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21 विच इज़ राइट टू लाइफ, मतलब राइट टू लिबर्टी, राइट टू लाइफ, डिग्निटी। राइट टू प्राइवेसी के अंडर क्या आ रहा है, राइट टू प्राइवेसी इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन दैट इज़ नॉट पब्लिक। मेरी ऐसी इंफॉर्मेशन जो पब्लिक के सामने नहीं है वो राइट टू प्राइवेसी के अंडर कवर हो रहा है, जबकि राइट टू फॉरगॉटन का मतलब है कि जो इंफॉर्मेशन मेरी पब्लिक में है, पब्लिक डोमेन में है, उसको रिमूव करने की बात हो रही है, राइट टू बी फॉरगॉटन। ठीक है, और वो कैसे की जाएगी, दैट वॉज पब्लिकली नोन टू एट अ सर्टेन टाइम एंड नॉट अलाउिंग थर्ड पार्टीज़ टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन एनी मोर। मतलब जो मेरे अलावा कोई और पार्टी है उसको वो इंफॉर्मेशन अब वो एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है, मेरी इंफॉर्मेशन। तो आई होप कि राइट टू बी फॉरगॉटन का यहाँ पे जो मीनिंग दे रखा है वो आपको समझ में आ रहा है कि मेरी जो चीज़ें हैं वो पब्लिक डोमेन से हट जाएँ ताकि लोग मेरे को भूल जाएँ, फॉरगेट। ठीक है, अब देखो अबाउट राइट टू बी फॉरगॉटन। राइट टू बी फॉरगॉटन इज़ राइट टू हैव पब्लिकली अवेलेबल पर्सनल इंफॉर्मेशन रिमूव्ड फ्रॉम द इंटरनेट। हो क्या रहा है कि मेरी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको मैं इंटरनेट से हटवा रहा हूँ, सर्च इंजन से हटवा रहा हूँ, डेटाबेसेस से हटवा रहा हूँ, वेबसाइट से हटवा रहा हूँ। ठीक है, या फिर कोई दूसरा पब्लिक प्लेटफॉर्म, वहाँ से भी हटने की बात हो रही है। वंस द पर्सनल इंफॉर्मेशन इन क्वेश्चन इज़ नो लॉन्गर नेसेसरी। ठीक है, अब राइट टू बी फॉरगॉटन कहाँ से आया है, इसका ओरिजिन कहाँ है, इसका ओरिजिन है राइट टू ओब्लिवियन इन द फ्रेंच जूरिस्प्रूडेंस। मतलब फ्रांस से आया है, फ्रांस का जो राइट टू ओब्लिवियन है वहाँ से इसका ओरिजिन है। होता क्या था कि इट वाज यूटिलाइज्ड बाय फॉर्मर ऑफेंडर्स, जिन्होंने जिनका जेल टर्म पूरा हो गया है, अब वो ये चाहते हैं कि भाई हमको, हमारा जेल टर्म पूरा हो गया, हमको सोसाइटी में शांति से रहने दिया जाए, इसलिए हमारी जो खुद की इंफॉर्मेशन है उसको डिलीट कर दिया जाए फलानी जगह से। ठीक है, इट वॉज अ राइट सीन नेसेसरी टू प्रोवाइड ईजियर सोशल इंटीग्रेशन ऑफ द अर्स्टवाइल ऑफेंडर्स। मान लो कि ये आदमी, ये कोई बंदा है, ठीक है, इसने किसी का मर्डर कर दिया, अब ये बंदा अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन ये जो है ये चला गया जेल। अब जेल जाने के बाद ये जेल काट के वापस आ गया। अब ये बंदा यूँ कह रहा है कि
मेरा जो डेटा है, जो भी आपके जो भी इंटरनेट पर डेटा है कि हाँ भाई मैंने ये काम किया था, या फिर जो भी पब्लिक ऑफिसेस में मेरा डेटा है उसको ख़त्म कर दिया जाए, ताकि मैं सोसाइटी में आराम से रह सकूं। लोगों को मेरा डेटा अगर मिल जाएगा तो उनको लगेगा कि हाँ भाई आई एम एन ऑफेंडर, और फिर दे विल नॉट लेट मी लिव इन सोसाइटी पीसफुली, या फिर लोग मेरे डर के भागेंगे। तो ये बात हो रही है अपनी यहाँ पर, ठीक है। तो एक बार इसको मिटा दूँ, नहीं तो यहाँ जो पास बगल वाली चीज़ें हैं वो वैसे नहीं दिखेंगी जैसे दिखनी चाहिए। अब आगे चलते हैं, इतना हो गया। लेकिन राइट टू बी फॉरगॉटन इट इज़ अ नॉट एब्सोल्यूट राइट एंड वुड बी ऑब्जेक्टेड टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। इसमें तो कोई कहने वाली बात नहीं है, अपना कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट राइट नहीं है, और कोई भी राइट एब्सोल्यूट हो भी नहीं सकता, ठीक है। अगर इस चीज़ के बारे में अपने जानना है तो अपन पॉलिटी क्लासेस चालू करेंगे, उसमें इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। इट हैज़ बिन रिकॉग्नाइज्ड एज ए स्टैट्यूटरी राइट। अब इन जनरल क्या स्टेटस है राइट टू बी फॉरगॉटन का अपने ग्लोबल लेवल पे? तो क्या कह रहा है कि यूरोपियन यूनियन के अंदर ये एक स्टैट्यूटरी राइट है। स्टैट्यूटरी राइट किसके अंडर है? जनरल डेटा प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन के अंडर, ठीक है। ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मत पढ़ो इनको। इट वॉज इम्प्लिसिटली रिकॉग्नाइज्ड एज राइट फॉर द फर्स्ट टाइम बाय यूरोपियन यूनियन डायरेक्टिव ऑन डेटा प्रोटेक्शन इन 1995। ये यूरोपियन यूनियन की बात हो गई। GDPR जो अपन ने यहाँ पढ़ा, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, इसमें आर्टिकल नंबर 17 में राइट टू इरेजर या फिर राइट टू बी फॉरगॉटन जो परमिट करता है मेरा खुद का पर्सनल डेटा जो है उसको डिलीट कर दिया जाए विदाउट अनड्यू डिले, ये परमिट कर रहा है राइट टू बी फॉरगॉटन। मतलब वही चीज़ दोबारा घुमा घुमा के बता रहे हैं। अब अगली जो लाइन है उसमें कह रखा कि भाई रशिया के अंदर ये है, USA के अंदर ऐसा कोई लॉ नहीं है, इनको चाहे मत पढ़ो तो भी चलेगा, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि मेन थिंग इज़ राइट टू बी फॉरगॉटन जो है वो इंडिया में क्या स्टेटस है उसका। देखो अभी कोई भी लॉ नहीं है इंडिया में राइट टू बी फॉरगॉटन को लेके, लेकिन पहले एक था पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो कि 2019 में आया था, वो किन्हीं कारणों की वजह से विड्रॉ कर लिया गया। उसके अंदर था राइट टू बी फॉरगॉटन, ठीक है। इट कंटेन्ड द प्रोविजंस रिलेटेड टू द डॉक्ट्राइन ऑफ राइट टू बी फॉरगॉटन, जो पहले था बिल उसके अंदर। GDPR के अंदर क्या है कि जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल सिर्फ अपने को क्या प्रोवाइड कर रहा है कि हम डिस्क्लोजर नहीं करेंगे आपके डाटा को, ठीक है। लेकिन GDPR क्या कहता है कि GDPR कह रहा है कि हम आपके डेटा को सिर्फ डिस्क्लोजर भी हमारा नहीं करेंगे और साथ साथ में आपके डेटा को डिलीट भी कर देंगे, ठीक है। कोई बंदा है, कोई ऑफेंडर है, ठीक है, कोई ऑफेंडर है तो उसका डेटा है तो डेटा को डिलीट करने की बात कर रहा है अपना GDPR, ठीक है। लेकिन अपना जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल था जो कि ख़त्म हो चुका है या फिर जिसको विड्रॉ कर लिया गया है, वो कहता है कि हम डिलीट नहीं करेंगे आपके डाटा को, लेकिन हम हमारे पास डेटा को संजो के रखेंगे, हमारे पास रखेंगे ताकि हमको जब आगे फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी तब यूज़ कर लेंगे, लेकिन उसको डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। अब कहता है कि ये पहली चीज़ हो गई, इंडिया में ये स्टेटस है। दूसरी चीज़ क्या कहता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2011 विच इज़ द करंट रिजीम। आज के डेट में हमारे डेटा को जो रेगुलेट कर रहा है वो ये रूल्स हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2011, जो कि करंटली रूल अपने जिसको रेगुलेट कर रहे हैं डिजिटल डेटा को, एंड डज नॉट हैव एनी प्रोविजंस रिलेटेड टू राइट टू बी फॉरगॉटन। इसका मतलब क्या हुआ कि आज की डेट में अपने पास ऐसे कोई प्रोविज़न नहीं है जो कि राइट टू बी फॉरगॉटन को से डील करता हो। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि देखो भाई केएस पुत्तुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया कि राइट टू बी फॉरगॉटन एज पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है कि भाई साहब केएस पुत्तुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर राइट टू बी फॉरगॉटन इज अंडर द आर्टिकल नंबर 21। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इट इज़ सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। अभी सभी को पता है, अगर आप लोगों ने फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं, आपके पास बेयर एक्ट है, तो हर फंडामेंटल राइट की कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे नेशनल इंटीग्रेशन, ठीक है, पब्लिक सेफ्टी, इस टाइप के अलग अलग आपको रिस्ट्रिक्शंस मिलेंगे हर फंडामेंटल राइट के। उसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो भाई राइट टू बी फॉरगॉटन जो है उसके हम ये रिस्ट्रिक्शंस बता रहे हैं कि भाई फुलफिलमेंट ऑफ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एग्जीक्यूशन ऑफ ड्यूटी इन पब्लिक इंटरेस्ट और पब्लिक हेल्थ,
प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन पब्लिक इंटरेस्ट, पर्पज़ ऑफ साइंटिफिक या फिर हिस्टोरिकल स्टडी या फिर स्टैटिस्टिकल पर्पसेस, इसलिए इसकी वजह से भी ये भी एक रिस्ट्रिक्शन ग्राउंड है। एस्टेब्लिशमेंट, एग्जीक्यूशन और डिफेंडिंग ऑफ लीगल क्लेम्स, ये भी है। एक्सरसाइज ऑफ राइट टू फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। व्हाट आर द इश्यूज़। देखो अपन ने क्या देखा, अब तक अपन ने देखा कि इंडिया में क्या स्टेटस है, संसार में क्या स्टेटस है और सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है इसके ऊपर। अब कह रहे हैं कि इसके क्या क्या इश्यूज़ हैं। देखो मेरा कोई डेटा है, मैंने इंटरनेट से हटा दिया, ठीक है, लेकिन अब वो डेटा पहले से इंटरनेट पर फैल चुका है, तो कभी किसी साइट पर मिलेगा मेरे को, वो कभी किसी साइट पर मिलेगा, तो इट इज़ नॉट ईजी टू रिमूव द डेटा फ्रॉम द इंटरनेट। ठीक है, अभी क्या कह रहा है कि पहला लाइन है स्कैटर्ड डाटा। डाटा ऑफ एन इंडिविजुअल इज स्कैटर्ड अक्रॉस मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स which makes it cumbersome to completely delete all data as requested by a person। ठीक है, मेरा डाटा यूँ मान लो कि फेसबुक पे है, अमेजन पे है और व्हाट्सएप पे है, उसके अलावा फ्लिपकार्ट पे है, यूट्यूब पे है। अब मैं मेरे खुद के पर्सनल डाटा की बात कर रहा हूँ। ये अभी मान लो कोई ऑफेंडर है या क्रिमिनल है, उसका डाटा तो मेरे से भी ज़्यादा कहीं ना कहीं मिलेगा पूरे के पूरे इंटरनेट पे। ठीक है, तो कितनी साइट से रिमूव किया जाएगा, तो डेटा इज़ बेसिकली स्कैटर्ड। इम्प्लीमेंटेशन, द सक्सेस रेट ऑफ गवर्नमेंट इन कर्बिंग एंड रिमूविंग पोर्नोग्राफिक मटेरियल इज़ वेरी लो। जब गवर्नमेंट पोर्नोग्राफिक मटेरियल्स को ही नहीं हटा पा रही इंटरनेट से इतने बैन के बाद, तो तुम्हें क्या लगता है कि राइट टू बी फॉरगॉटन को इम्प्लीमेंट करना आसान रहेगा। थर्ड पॉइंट, री इमरजेंस। राइट टू बी फॉरगॉटन कैन नॉट इंश्योर कंप्लीट रिमूवल ऑफ पर्सनल डाटा, देयर इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ डाटा बीइंग अपलोडेड अगेन। वही मैंने कहा कि भाई आपके पास कोई वीडियो है, ठीक है, या फिर इंटरनेट पर कोई वीडियो है, अब गवर्नमेंट ने कहा कि ये वीडियो को हटा दो भाई इंटरनेट से, सारी साइट्स ने हटा दिया, लेकिन वो वीडियो उसको हटाने से पहले किसी ने डाउनलोड कर ली। अब उस बंदे ने डाउनलोड करने के बाद उस वीडियो को दोबारा अपलोड कर दिया। तो ये वही कह रहा है कि री इमरजेंस, पीपल री अपलोड द थिंग्स एंड प्रैक्टिकली नो मैकेनिज्म और प्रोसेस इज अवेलेबल टू एड्रेस दिस इशू। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कैसे, अगर आरटीएफ जो है, आरटीबीएफ क्या करेगा, आरटीबीएफ वुड नेसेशिएट इंटरनेट मॉनिटरिंग एंड फोर्स वेब रिसर्च टूल्स और साइट्स टू रिमूव स्पेसिफिक मटेरियल्स। देखो क्या कहना चाह रहा है कि राइट टू बी फॉरगॉटन, इसकी वजह से क्या होगा कि इसकी वजह से आपको इंटरनेट मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। कभी इंटरनेट पर मेरा डाटा दोबारा तो नहीं आ गया है, आपको फोर्सफुली वेब सर्च टूल्स और साइट्स से स्पेसिफिक डेटा को रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि लोग बार बार चीज़ें लिख रहे हैं इंटरनेट पे, आप उसको रिमूव कर रहे हो, तो इस वजह से लोगों की राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन कर्ब हो रहा है। तो बेसिकली फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज़ इन कन्फ्लिक्ट विद द राइट टू बी फॉरगॉटन। उसी तरह ये कह रहा है कि राइट टू बी फॉरगॉटन इज़ इन कन्फ्लिक्ट विद पब्लिक इंटरेस्ट। कैसे, क्रिमिनल है, क्रिमिनल का डेटा तुमने नेट से हटा दिया, अभी वो सोसाइटी में आ गया। अब अगर किसी ने उस डेटा को नेट पे चेक किया और पता लग गया क्रिमिनल है, तो पीपल विल बी अवेयर ऑफ इट कि भाई ये कुछ क्राइम कर सकता है। लेकिन अगर डेटा नेट पे है ही नहीं, तो लोगों को ऐसा लगे, तो पीपल वोंट बी एबल टू एक्सरसाइज देयर राइट। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि देयर कैन बी इनहेरेंट कन्फ्लिक्ट बिटवीन राइट टू बी फॉरगॉटन एंड पब्लिक इंटरेस्ट। Example, availability of data with respect to offences committed by individual takes precedence over his right to be forgotten। अब आता है वे फॉरवर्ड। द पार्लियामेंट एंड सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, पार्लियामेंट एंड सुप्रीम कोर्ट को कंडक्ट करना चाहिए थोरो एग्जामिनेशन ऑफ राइट टू बी फॉरगॉटन, और एक ऐसा मेथड बनाया जाए जिससे राइट टू प्राइवेसी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन सब के बीच में बैलेंस बन के चले। ठीक है, अब जनरली क्या देखोगे ना कि किसी चीज़ के कुछ इश्यूज़ हैं, उन इश्यूज़ को ठीक करने के लिए आप उनके वे फॉरवर्ड लिखोगे, तो उन्हीं इश्यूज़ के अंदर ही बेसिकली हमारे वे फॉरवर्ड होते हैं। ऊपर क्या लिखा है यहाँ पे इसके 5th पॉइंट के अंदर, ये लिखा कि पब्लिक इंटरेस्ट और इसके बीच में कन्फ्लिक्ट है, इन्होंने कह दिया कि बैलेंस कर दो। फिर 5th पॉइंट में क्या कहा कि फिर दोबारा इनको पब्लिक इंटरेस्ट को और राइट टू बी फॉरगॉटन को बैलेंस कर दो। ठीक है, डेटा को प्रोटेक्ट करो,
गवर्नमेंट शुड डिवाइस अ स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी, ताकि लीकेज ना हो सके, मिसयूज ना हो सके। डिस्कार्ड डेटा, ऑनलाइन सर्च टूल्स कैन मॉडिफाई देयर प्रिंसिपल्स एंड डिस्ट्रॉय इंफॉर्मेशन आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। इसलिए राइट टू बी फॉरगॉटन और राइट टू प्राइवेसी बैलेंस हो सके। अब देखो इसमें भी राइट टू प्राइवेसी और इसको राइट टू बी फॉरगॉटन को बैलेंस कर रहा है, यहाँ पे भी उन्हीं को बैलेंस कर रहा है, यहाँ पे भी उन्हीं को बैलेंस कर रहा है। तो बेसिकली समझ रहे हो ना, मेन मुद्दा इसी का चल रहा है। तो ये था अपना कौन सा, राइट टू बी फॉरगॉटन वाला आर्टिकल। इसके बाद जो अपना आर्टिकल पढ़ेंगे वो अगला पढ़ेंगे ये FCRA। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद, जिंदाबाद। मेरे को लगता है कि ये वाला आर्टिकल मैंने ज़्यादा लंबा खींच दिया, खैर एनीवेज अगले में अपन थोड़ा जल्दी और क्रिस्प करने की कोशिश करेंगे। ठीक है गाइज, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।